स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, इसमें आपसे कहता है कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, एबीसीडी आपका पैरेललोग्राम है, ध्यान रखिएगा। उसने बहुत अच्छी बात आपसे बोल दी, इसी की हेल्प से क्वेश्चन होगा आपका। एबीसीडी जो भी आप बनाओगे पैरेललोग्राम है। अब उसने बोला कि द सर्कल थ्रू एबीसी इंटरसेक्ट्स सीडी प्रोड्यूस इफ नेसेसरी एट ई प्रूव दैट एई इज इक्वल्स टू एडी। अब ध्यान से जरा समझिएगा बच्चों, देखिए हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, ठीक। ये देखिए भाई, हमने एक पैरेललोग्राम इस तरीके से बनाया, मान लीजिए ये इस तरीके से, ठीक। अब देखिए हमारे पास कोई सर्कल है, ओके, हमारे पास कोई सर्कल है जो कि ए बी और सी वाले पॉइंट से पास करता है, करेक्ट। तो भाई इसका नाम रख देते हैं हम लोग यहां पर, ये है पैरेललोग्राम ए बी सी डी, है ना। अब सर्कल कहां से पास करता है, द सर्कल पासिंग थ्रू ए बी सी, यानी कि डी से नहीं पास करता है, बस वो सर्कल ए बी और सी से पास करता है, ठीक है ना। अब ये देखिए बच्चों, ये आपका एक पैरेललोग्राम था और सर्कल कहां से पास कर रहा है, ए बी सी से, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, देखिए ए से बी से सी से पास हो रहा है ना, लेकिन डी से नहीं पास हो रहा, तो कोई बात नहीं है। एक तो ऐसा सिनेरियो हो सकता है, एक और सिनेरियो हो सकता है कि आपका जो डी है वो बाहर लाई कर रहा हो, है ना, मतलब अभी डी आपका सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। एक और सिनेरियो हो सकता है, मैं आपको बताऊं, देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक ऐसा सिनेरियो हो सकता है, एक और हो सकता है हमारे पास, ट्राई करते हैं जरा। देखिए अगर कुछ ऐसा हो जाए, ठीक, तो सर्कल हमारा ए बी सी से अगर पास कर जाए, ए बी और सी से अगर पास कर जाए ऐसे, अच्छा बार बार वही फिगर बनेगा, हाँ बार बार वही बनेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे ही हम बना लेते हैं, कोई बात नहीं, है ना। देखिए ए बी सी डी हमारे पास एक पैरेललोग्राम था और सर्कल हमारा ए बी सी से पास कर रहा था, ठीक। अब उसने हमसे बोला है, क्या बोला है कि द सर्कल ए बी सी इंटरसेक्ट सी डी प्रोड्यूस इफ नेसेसरी एट ई, मतलब समझो कह रहा है अगर जरूरत पड़े तो सी डी को प्रोड्यूस कर लीजिए, अगर जरूरत पड़े तो सीडी को प्रोड्यूस कर लीजिए, ठीक। तो आइए भाई हम लोग सीडी को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये देखिए सीडी हमारे पास कहां पर है, ये देखिए, ये सीडी को हमने प्रोड्यूस किया, मतलब सीडी को आगे बढ़ा दीजिए। ये देखिए ये सीडी को हमने इस तरीके से प्रोड्यूस किया, भाई यही तो सीडी है। सीडी को जब प्रोड्यूस किया तो ये सर्कल को कहां पे काटता है, एट ई, पढ़ लो ध्यान से, है ना। द सर्कल पासिंग थ्रू ए बी सी से सर्कल जो पास करता था, इंटरसेक्ट सीडी, मतलब इंटरसेक्ट सीडी, मतलब सर्कल सीडी को इंटरसेक्ट तो करेगा, लेकिन कब, जब सीडी को हम प्रोड्यूस करेंगे। तो देखो सीडी ब्रैकेट में लिखा है प्रोड्यूस नेसेसरी एट ई, मतलब समझो सीडी को आपको प्रोड्यूस करना है ना, ई तक, और सर्कल जो है सीडी को प्रोड्यूस करने पे ई पे कट करके निकलता है। तो चेक कर लो भाई, ये रहा सीडी को हमने प्रोड्यूस किया और सर्कल ने ई पे कट किया इस सीडी को। फिर से देख लीजिए भाई, सीडी को प्रोड्यूस किया और सर्कल ने इस सीडी को ई पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है, ऐसा डायग्राम है। अब उन्होंने हमसे क्या कहा है कि प्रूफ करो ए इज इक्वल टू ए डी, है ना। समझिएगा जरा ध्यान से, ए को हमने ई से ज्वाइन किया और ए डी ये रहा आपके सामने, यानी कि ये वाला जो लेंथ है ये इसके इक्वल, भाई ए इज इक्वल्स टू ए डी हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो प्रूफ दैट क्या करना है हमें, प्रूफ दैट, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देखिए ए डी इज इक्वल्स टू ए ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। ए डी इज इक्वल्स टू ए ये हमें प्रूफ करना है। अब ये बताइए बच्चों, अगर हमें किसी भी ट्राइंगल में, भाई ट्राइंगल आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये देखिए ये वाला ट्राइंगल आपको दिखाई पड़ रहा है, इसका नाम क्या है, ए डी ई, ध्यान से चेक करिए, ये देखिए। अब आपको पता है कि अगर हमें ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल दिखाने हैं तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, ये तो पता होगा ना। ये देखिए भाई, अगर हमारे पास ऐसे करके ट्राइंगल है कोई, तो ये वाली साइड इसके अगर इक्वल है, दिखाना है अगर ये चीज, तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, मतलब ये वाला एंगल और इस साइड के ऑपोजिट वाला ये वाला, ये इन दोनों एंगल को हमें इक्वल दिखाना पड़ेगा, ठीक है, यही है। तो समझिए जरा, इस ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो बस कुछ नहीं किया गया है, बस इसी को इस तरीके से रोटेट कर दिया गया, ऐसे घूम जा भाई, ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे, अच्छा वैसा ही था, रुक जाओ, ठीक है चलो वैसा ही तो है, ठीक है ना।
तो अब आपका टारगेट क्या हो जाएगा, आपको अगर किसी तरीके से एडी को एई के इक्वल दिखाना है तो साइड तो आप इक्वल नहीं दिखा पाओगे, लेकिन आप देखिए एडी के जो ऑपोजिट वाला एंगल है ये वाला, और एई के जो ऑपोजिट वाला, भाई एडी के ऑपोजिट वाला ये एंगल, ठीक, और एई के ऑपोजिट वाला ये वाला एंगल अगर आप इक्वल दिखाने में कामयाब हो गए तो बात आपकी मान ली जाएगी। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, मतलब अब यहां से चेंज होकर मेरा टारगेट क्या हो गया, ध्यान सुनिए, अब मैंने एक टारगेट अपना सेट कर रहा हूं मैं। ठीक है, मेरा टारगेट अब क्या हो गया है, एडी के ऑपोजिट क्या आ रहा है, एडी के ऑपोजिट एंगल क्या आ रहा है, एंगल एईडी, एंगल एईडी इज इक्वल्स टू, और एई के ऑपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल एडीई, ठीक, इज इक्वल्स टू एंगल एडीई। अगर ये दोनों एंगल इक्वल दिखा दिए तो आपको मान लिया जाएगा कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक, तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से, सबसे पहले तो ये अगर एक पैरेललोग्राम है आपका, कौन सा, ABCD, ठीक, ये देखिए ये जो ABCD है आपका, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, करेक्ट, मैं लिख देता हूं। तो ऑपोजिट एंगल आपके इक्वल होंगे, देखिए ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और आपको पता है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, यानी कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है भाई, यही तो, अरे इस पैरेललोग्राम में देखो बेटा, ठीक है, आपका एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा, तो दोनों को आप एक्स और एक्स अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि ये वाला है आपका x डिग्री, सही है, तो भाई ये भी तो x हो जाएगा, है ना, कोई समस्या बताइए, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर आइए, सब कुछ x के टर्म्स में ही निकालिए आप। ठीक, इसमें कोई डाउट है बताइए, नहीं। अब बच्चों आपको ये पता होगा कि पैरेललोग्राम में जो आपके क्या कहते हैं, यस, जो आपके ये दोनों जो एंगल होते हैं, ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है ना, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है कि नहीं होता है बताइए, ये बात आप लोग को पता है, बताइए भाई, अरे भूल गए हो क्या, पैरेलल, आप लाइन वाले कॉन्सेप्ट, लाइन वाला चैप्टर पढ़ा था ना, कि दो लाइन दिखा देता हूं भाई जो लोग भूल गए। ये देखिए अगर हमारे पास दो लाइन पैरेलल है, ये इस तरीके से अगर हमारे पास टू लाइंस पैरेलल हैं और इनको अगर एक ट्रांसवर्सल कट करके निकल रही है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बने हुए इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता था, 180, याद आया, हाँ, तो इसका सम भी 180 और इसका सम भी 180। तो अगर हम एक पैरेललोग्राम देख लें भाई, अगर हम एक पैरेललोग्राम देख लें तो पैरेललोग्राम में भी तो यही होता है, ये देखिए बस याद दिला रहा हूं आपको, ये देखिए पैरेललोग्राम में भी तो यही होता है हमारे पास, ये देखिए भाई ये वाली साइड, अरे भाई एक सेकेंड, देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी पैरेलल है, तो भाई ये ट्रांसवर्सली तो हो गई ये वाली, हाँ एक मिनट, तो ये वाली आपकी ट्रांसवर्सल हो गई ना, ये दोनों आपकी पैरेलल, ये वाली ट्रांसवर्सल हो गई। ठीक, तो ये देखिए ये जो एंगल होगा, ठीक, और ये जो एंगल होगा इसका सम 180 होगा। अभी भी नहीं समझ में आया तो ये देखो, जितना ये होगा करस्पॉन्डिंग से उतना ही ये होगा भाई, अगर ये x है थोड़ी देर के लिए तो ये भी x, अब लीनियर पेयर से ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस एक्स, हाँ, अब देखिए ये वाला और ये वाले, इसका सम कितना आ रहा है, x, ये रहा x और प्लस में ये रहा कितना, 180 माइनस एक्स, ठीक, x से x गया तो 180 तो आ रहा, तो वही तो कह रहा हूं कि इसका और इसका सम 180 होता है ना। ठीक है, आइए, ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, आपका ये रहा पैरेललोग्राम, ओके, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इनका सम कितना होगा, 180, मतलब समझिए इन पैरेललोग्राम ABCD इन पैरेललोग्राम ABCD, अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो ये वाला जो एंगल है, यानी कि एंगल DAB और प्लस एंगल ये वाला आपका, यानी कि एंगल CBA प्लस एंगल CBA, इनका जो सम होगा वो आपका कितना होगा, 180। ठीक, तो देखिए ये वाला एंगल आप निकाल लीजिए x के टर्म्स में, ये आपने x अज्यूम किया तो CBA की जगह आप x रखिए, x के टर्म्स में हम एंगल A की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो एंगल DAB और प्लस CBA की जगह हम लोग x रखेंगे,
इज इक्वल्स टू 180। ठीक, तो ये x उधर जाएगा, तो एंगल DAB हमारे पास कितना आएगा 180 माइनस x। इस तरीके से एंगल DAB हमारे पास आ गया। ठीक, मतलब ये वाला एंगल हमने निकाल लिया, कितना है 180 माइनस x। ठीक है ना, ओके। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, अब बहुत ध्यान से चेक करिएगा, ये क्या है आपके पास, ये पूरा देखिए EC दिखा, BA, ECBA, ये भी तो एक क्वाड्रिलेटरल है, ये इतना पूरा दिखा। जल्दी से देखिए, क्या आपको ये क्वाड्रिलेटरल दिखा, कौन सा, ये वाला आपको क्वाड्रिलेटरल दिखा, कौन सा सर, ABCD को छोड़ो आप, पूरा ये, अब पूरा ये पूरा देखिए, ये पूरा देखिए आप, ABCEA देखिए, मतलब ABCE देखिए आप, ये क्वाड्रिलेटरल है। कैसा क्वाड्रिलेटरल है ये, साइक्लिक नहीं है, बताओ। इसका वर्टेक्स B कहां लाई कर रहा है, सर्कल पे। वर्टेक्स C कहां लाई कर रहा है, सर्कल पे। इसका वर्टेक्स E कहां लाई कर रहा है, सर्कल पे। और A कहां लाई कर रहा है, सर्कल पे। इसलिए क्वाड्रिलेटरल ABCE, क्वाड्रिलेटरल ABCE is a cyclic quadrilateral, is a cyclic quadrilateral। अब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सही है। अब ये बताइए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो ये वाला जो एंगल है कौन सा, ध्यान सुनिएगा, ये वाला जो एंगल है, एंगल B के ऑपोजिट क्या है, यही तो है E, सही है ना। तो इसका मतलब एंगल B का मतलब एंगल ABC, ध्यान सुनिएगा, एंगल ABC का सम किसके साथ, इस एंगल के साथ, इसका इसके साथ 180 हो जाएगा, है ना। तो ये जो एंगल है, यानी कि एंगल AEC प्लस एंगल AEC, दोनों का सम कितना होगा 180। अब आपको पता है ABC, आपको x पता है भाई, ABC ये वाला x है, तो इसकी जगह हमने x रखा, प्लस यहां से आप एंगल AEC की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक, तो x को उधर भेज देंगे, तो एंगल AEC कितना आ जाएगा हमारे पास, एंगल AEC कितना आ गया 180 माइनस एक्स, यस और नो, है ना। AEC हमारे पास कितना आ गया 180 माइनस एक्स। अब अपने फिगर में लिख लीजिए जाके, यहां पर आइए भाई, सीधी सी बात है, अगर ये x है तो आपका ये कितना आएगा 180 माइनस एक्स ही तो आएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, है ना। ये हो गया कितना 180 माइनस एक्स। अब ये बताइए, लीनियर पेयर आपको पता है, ये देखिए EDC इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास, ठीक है। EDC इज अ स्ट्रेट लाइन, EDC इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है आपका, ये x और ये वाला, इनका सम कितना 180। अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, संभाल लीजिएगा। ठीक, आप ये बताइए कि अगर ये x है तो ये कितना आएगा लीनियर पेयर से 180 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये एंगल जो है ये भी हो गया हमारे पास कितना 180 माइनस एक्स, ठीक, 180 माइनस एक्स लिखा हुआ है। अब ये बताइए, अब आप देख सकते हो कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, दोनों एंगल हमने इक्वल दिखा दिए। कौन कौन से एंगल, एंगल AED, एंगल AED भी कितना हो गया 180 माइनस एक्स। और ये वाला जो एंगल है, एंगल ADE भी हमारे पास कितना हो गया, एंगल ADE भी कितना हो गया 180 माइनस एक्स। अब ये इक्वल हो गए, तो बस यही हमें दिखाना था कि ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए, AED और ADE, तो इनके ऑपोजिट वाली साइड्स भी तो इक्वल हो जाएंगी, ठीक। तो एंगल AED, इस एंगल के ऑपोजिट में कौन सी साइड है AD, और इस एंगल के ऑपोजिट में कौन सी साइड है हमारे पास AE। तो इसलिए हम बोल सकते हैं AD इज इक्वल्स टू AE, हेंस प्रूव्ड, बिकॉज साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।